अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम जुहैब है, मेरे साथ साद भाई मौजूद हैं और हम दोनों आपको वेलकम करते हैं हमारी एक नई पॉडकास्ट के अंदर। इस पॉडकास्ट का जो उन्वान है DHA फॉर एवरीवन, इस्लामाबाद रावलपिंडी। इस टॉपिक के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि एक ऐसी कॉन्वर्सेशन डेवलप करें जिससे आपको क्लैरिटी आए कि क्यों इस टाइम के ऊपर 2024 की रियल एस्टेट की मार्केट जहां से हम गुजर रहे हैं उसमें वाई इज DHA फॉर एवरीवन, हम इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। हाउसिंग सेक्टर की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली पिंडी इस्लामाबाद की, तो इसने पिछले 5 से 10 सालों के अंदर बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज का नाम देखा है, उनको काम करते हुए देखा है, जिसमें से कुछ अभी इस टाइम के ऊपर एक्टिव हैं, बहुत सारी इस टाइम के ऊपर बंद हो चुकी हैं। अगर मैं कुछ के जिक्र करता चलूं तो उसमें हमें कैपिटल स्मार्ट देखने को मिली, बहरिया टाउन, न्यू मेट्रो सिटी देखने को मिल गया, सिल्वर सिटी देखने को मिल गया, सेवन वंडर, ब्लू वर्ल्ड सिटी, किंगडम वैली, JFS 7 वंडर। मतलब आप बस नाम उसके गिनते ही रहें क्योंकि मेरे ख्याल में 200 प्लस कोई हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो कि एक्टिव हुई पिंडी इस्लामाबाद रीजन के अंदर। कुछ उसमें एक्टिव हैं, कुछ इसके अंदर खत्म हो चुकी हैं। और ये अपना काम शुरू किस तरीके से करती हैं, क्योंकि ये जो हाउसिंग का जो बिजनेस है या जो काम है कोई 1-2 रुपए से होता नहीं है, बहुत ज्यादा फाइनेंस इसके अंदर रिक्वायर्ड होती है। ज्यादातर इनका तरीकेकार ये होता है कि थोड़ी सी जमीनें इन्होंने खरीदी भी होती हैं, ज्यादातर जो जमीन होती है वो एग्रीमेंट्स के ऊपर होती है। आप लोग डाउन पेमेंट्स वगैरह देना शुरू करते हैं, इनके पास फंड्स आना शुरू करते हैं, को हाई रिबेट दिए जाते हैं, हाई रिबेट्स जो है वो दिए जा रहे होते हैं, रियल्टर को हाई बेनिफिट्स दिए जा रहे होते हैं कि वो तगड़ी से तगड़ी मार्केटिंग करे और पैसे जो है वो एक्यूमुलेट करे सोर्स के लिए। इस तरीके से करते करते ये लोग एक्सपेंड आपके पैसों से जमीन खरीदी जाती है, NOC इसके अंदर नहीं होती, उन सोसाइटीज के पास कोई प्रॉपर डेवलपर नहीं होता। आपको अगर किस्तें आपसे लेनी होती हैं तो आपसे हैवी किस्म के डिस्काउंट्स लेते हैं, रियल्टर को कहते हैं कि यार बस तुझे ही प्रॉफिट दिलवाना है तो किसी तरह काट ले भाई। उसके अलावा डेवलपमेंट बहुत ज्यादा डिलेट करते हैं, जो आपको टाइमलाइन दी होती है उसको फॉलो नहीं करते, और प्लॉट उसे मिलते हैं ऑन ग्राउंड जाके तो जो या के घर बनाए या फिर आप लमसम अगर सोसाइटी को पैसे देने के लिए तैयार हैं पूरी अमाउंट तो हाँ यार आपको प्लॉट मिल जाएगा, लेकिन वो तमाम लोग जिन्होंने शुरू में खरीदा हुआ है भाई उनको कुछ नहीं मिला। या फिर आपको बहुत बड़े तगड़े कोई डेवलपर हैं, आप कोई बहुत बड़ा अस्पताल बना सकते हैं या आप कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बना सकते हैं, होटल्स बना सकते हैं, तो आपको वेलकम करते हैं और साफ सुथरी बनी बनाई चीज जो कि ज्यादातर लोगों की इन्वेस्टमेंट के ऊपर बनाई गई होती है वो उनको प्रोवाइड कर देते हैं। ये तो एक सेगमेंट हो गया। इसमें एक दूसरा सेगमेंट जो है वो ये है कि आप लोग इन जैसी सोसाइटीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और DHA को किस तरीके से देखते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं इसके ऊपर थोड़ी बहुत रोशनी डालना चाहता हूं। ज्यादातर अवामुन नास जो कि मार्केट में रियल एस्टेट के हवाले से बाइंग वगैरह करती है वो DHA को इस तरीके से देखते हैं कि यार ये कोई एक्स आर्मी मैन या एक्स सर्विसमैन की जगह है, इधर तुझे हमारा रहना जो है वो आसान नहीं होगा। या फिर कुछ लोग ये समझते हैं कि जी ये तो इंतहा से ज्यादा महंगी जगह है, इतनी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, सिर्फ इलीट और अमीर लोग रहते हैं, हमारा इधर जो है वो गुजारा नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अरे तो नो गो एरिया, इनके गेट पे जाओगे तो ये शायद आपको गेट से ही इंटर नहीं होने दे। बहुत सारे लोग DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी को मार्केट में इस तरीके से जानते हैं कि यार इनके तो बहुत सारे डिलेड प्रोजेक्ट्स हैं, भाई इधर इन्वेस्ट ना करो। आजकल 2024 में जो हमारे मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके हवाले से जो करंट आर्मी का सेंटिमेंट है, बहुत सारे लोग वो जोड़ के DHA के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं। और इसके साथ जो चेरी ऑन द टॉप है आजकल जिससे हम सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं वो है हमारे ओवरसीज। जो ओवरसीज इन्वेस्टर हैं वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान से जिंदाबाद, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट मत करो, अपनी इन्वेस्टमेंट इस मुल्क से निकाल दो। दिस इज हाउ आप लोग जो है वो DHA को इस तरीके से देख पा रहे हैं। हम लोग DHA को किस तरीके से देखते हैं साद भाई? DHA को अगर मैं इस टाइम की बात करूं, हम इस तरीके से देख रहे हैं कि हम एक मेहनत करते हुए हाउसिंग सोसाइटी को देख रहे हैं जो कि अपने एम्प्लॉइज, अपने मामलात को बढ़ाता चला जा रहा है। और वो बढ़ा इसलिए नहीं रहा कि भाई वो खुद कोई बहुत ज्यादा पैसे कमा ले, वो इसलिए बढ़ा रहा है कि मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा काम आए, बहुत ज्यादा ग्रोथ आए, लोग नौकरियों के ऊपर लगे। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक पेटेंट हाउसिंग सोसाइटी के साथ इन्वेस्ट करें। अगर मैं आपको बात करूं कि भाई सबसे पहले DHA की मिस्टेक्स के ऊपर बात कर लेते हैं और उस मिस्टेक्स को किस तरीके से DHA करेक्ट कर रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। DHA वैली आप लोगों की नजर में एक भारी मिस्टेक है। अब वो DHA फेज 7 है और वो सेमी पोजेशन के अंदर है, उसमें घर भी, कमर्शियल भी और रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी सेमी पोजेशन के अंदर है। DHA फेज 2 एक्सटेंशन अब DHA फेज 6 है, सेक्टर A, सेक्टर B3 पोजेशन के अंदर है, बाकी सेक्टर्स को भी कमिंग सून पोजेशन मिल जाएगा। DHA फेज 1 एक्सटेंशन अब DHA फेज 4 है, उसके अंदर सेक्टर A, B, C के अंदर पोजेशन है, सेक्टर D के अंदर भी हम पोजेशन देख रहे हैं आती हुई, तो उसके अंदर भी चेंजेस आ रही हैं, DHA बेहतरी की तरफ जा रहा है। DHA फेज 3 न्यू पिंडी
बहुत ही पुराना, बहुत ज्यादा स्टक प्रोजेक्ट, अब उसके अंदर पोजेशन आ गया है और रिसेंट अगेन आपको कुछ ना कुछ उसके अंदर सेरेमनी मिलेगी, आपको दोबारा से आप उसके अंदर सेक्टर के अंदर प्रॉपर आपको सेरेमनी के साथ आपको किया जाएगा कि आए भैया आप अपना घर बनाएं। अगर मैं डीएचए के नए लॉन्चिंग की बात करूं तो डीएचए ने बहुत रीसेंट टाइम में पिछले 5 सालों के अंदर रिवरव्यू नॉर्थ सरकारी सर्वेंट्स के लिए लॉन्च किया है डीएचए फेज 4 का। रिवरव्यू साउथ को पब्लिक एट लार्ज को बेचा गया है। मरगला ऑर्चर्ड जो पार्क रोड के ऊपर इस्लामाबाद में, उसको टेक ओवर किया है, वो डीएचए की हाउसिंग सोसाइटी होगी, उससे बहुत ज्यादा ग्रोथ आई है। और एक अपकमिंग प्रोजेक्ट जो कि कमिंग सून है, डीएचए गंधारा डीएचए लेकर आ रहा है। अगर मैं कुछ छोटी अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, चलो ये विभिन्न प्रोजेक्ट अगर छोटे सेक्टर्स बना के बेचे, ये तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की मैंने बात कर ली। डीएचए ने छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज भी लॉन्च की हैं। डीएचए फेज 5 ओवरसीज उन्होंने लॉन्च किया था 2020 के अंदर, आज डिलीवर्ड भी है, प्रॉफिट के अंदर भी है, किस्तें भी मुक गई हैं उसकी। डीएचए फेज 5 के एक्सप्रेस वे कमर्शियल 2022 के अंदर लॉन्च किए थे, डेवलप कमर्शियल थे, लमसम पे हो गए, डिलीवर हो गए, बन भी गए वहां पे। डीएचए फेज 4 ओवरसीज डीएचए ने रिसेंटली लॉन्च किया था, वो डेवलपमेंट फेज के अंदर है, प्रॉफिट में आज इंस्टॉलमेंट चल रही है। अमलतास रोड डीएचए फेज 1 में, डीएचए फेज 5 और डीएचए 6 के भी कमर्शियल डीएचए ने लॉन्च किए थे और वो प्रोडक्ट भी अभी एक स्टेबल पोजीशन के ऊपर खड़ा हुआ है और इंस्टॉलमेंट्स उसकी चल रही हैं क्योंकि डीएचए ने 1.5 साल की इंस्टॉलमेंट दी थी जी। अब हम टॉपिक के क्लोजर की तरफ अगर आए, अच्छा साथ भी क्लोजर भी बहुत छोटा नहीं है। डीएचए फॉर एवरीवन हमने वीडियो के स्टार्ट के अंदर एक चीज बताई, थोड़ा बहुत मैंने उसको डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी, डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी फॉर एवरीवन, सॉरी, ये एक आदमी क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, मैं इसके अंदर जोएब भाई ये बताना चाह रहा हूं कि तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं, यानी मैं 10 लाख रुपए से नीचे की इन्वेस्टमेंट को जो आमतौर पे आपसे लोग डाउन पेमेंट्स के अंदर पैसे ले लेते हैं, वो आपको ख्वारी करते हैं बहुत ज्यादा। बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, 2 लाख 3 लाख 4 लाख डाउन पेमेंट के अंदर, 7 लाख डाउन पेमेंट के अंदर, और बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर वो अपना बहुत सारा नुकसान देख रहे हैं। अगर मैं न्यू मेट्रो सिटी, रूडन एनक्लेव, बहुत सारी और मुतादिद हाउसिंग सोसाइटीज देखूं तो लोग हाफ एंड हाफ नुकसान के अंदर है। कुछ को आधे पैसे मिल रहे हैं इस टाइम पे, अगर स्पेसिफिकली बात करें तो 1/4, यानी उन्होंने अगर 10 लाख रुपए दिए हुए थे तो 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। कुछ को 2/3, अगर उन्होंने 7.5 लाख रुपए दिए हुए थे तो 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। यानी इस तरीके से सब नुकसान में ही है। लेकिन अगर मैं डीएचए की इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो डीएचए की तमाम इन्वेस्टमेंट्स अपनी फेयर वैल्यू से या फेस वैल्यू से अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट के अंदर हैं। और आप अगर उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपको उसके अंदर कुछ नहीं भी मिल रहा तो विद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको उसके अंदर प्रॉफिट मिलेगा। मैं 10 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट को 1 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट तक लेके जाऊंगा। डीएचए सबके लिए है। आपके पास 10 लाख रुपए हैं तब भी आप डीएचए में इन्वेस्ट करें, और अगर आपके पास 1 अरब रुपए हैं तो तब भी डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी में इन्वेस्ट करें। वो तमाम लोग जिनके पास 10 लाख रुपए हैं वो एक डीएचए फेज 7 के अंदर या डीएचए वैली के अंदर 5 मरला नॉन बैलेटेड प्लॉट लेने। 5 मरला नॉन बैलेटेड प्लॉट आज की डेट के अंदर तो 10 लाख रुपए का है, लेकिन 2022 के अंदर ये 25 लाख रुपए का था और 2019 के अंदर ये 7 लाख रुपए का था। आप लोगों को प्रॉफिट ही होगा, फायदा ही होगा। तो अगर आप इसके अंदर आपको प्लॉट डीएचए कुछ वक्त तक ना भी दे रहा हो तो आपको इन ड्यू कोर्स इसके अंदर फायदा हो जाएगा। कि आपको मे बी प्लॉट चाहिए ना हो, आप कह रहे हो कि थोड़े से इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्लस हो जाए, तो ये वो प्रोडक्ट है। तो ये वो प्रोडक्ट है, आपका इन्वेस्टमेंट इस तरीके से सेफ रहेगा। अगर आपके पास 15 लाख रुपए हैं या 1.5 मिलियन रुपीस हैं तो आप 8 मरले का नॉन बैलेटेड प्लॉट ले सकते हैं। 20 लाख रुपए हैं तो आप डीएचए फेज 7 के अंदर ही 5 मरले का बैलेटेड प्लॉट ले सकते हैं। और बैलेटेड प्लॉट के ऊपर भी 2027-28 तक आप एक्सपेक्ट करें कि आपको 5 मरले का डेवलप पोजीशन वाला प्लॉट मिल जाएगा। और पीक मार्केट में फर्स्ट और सेकंड बैलेट 5 मरला प्लॉट्स मार्केट के अंदर 50-55 लाख रुपए के थे। अगर आपको 20 लाख रुपए के अंदर मैं कह रहा हूं कि यार 5 मरले का प्लॉट मिल जाएगा तो बहुत फायदेमंद होगा। 25 लाख रुपए के अंदर आप डीएचए फेज 7 के अंदर भी प्लॉट ले सकते हैं। 5 मरला 8 मरले के साइज के अंदर डीएचए फेज 4 रिवरव्यू साउथ के अंदर भी आप डाउन पेमेंट पे करके या कुछ इंस्टॉलमेंट पे करके प्लॉट्स ले सकते हैं। 30 लाख के बजट के अंदर आपको डीएचए फेज 7 के अंदर 5 और 8 मरले के प्लॉट मिल जाएंगे। 40 लाख में भी आपको डीएचए फेज 7 के अंदर 5 मरला पोजेशन वाला प्लॉट मिल जाएगा, 8 मरला बैलेटेड प्लॉट जिसमें पोजेशन नहीं होगा, और ओपन सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे डीएचए फेज 6 के। अब ओपन सर्टिफिकेट्स के अंदर भी कोई भी ट्रांसफर फीस नहीं है, कोई गवर्नमेंट को नहीं पता चला कि आपने 40 लाख रुपए का अनअकाउंटेड फॉर सेटअप रखा हुआ है और अगर इसके अंदर कोई ग्रोथ है तो आप ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। 50 लाख रुपए अगर आपके पास हैं तो आप रिवरव्यू साउथ के अंदर 5 मरला कैश का प्लॉट ले सकते हैं। डीएचए फेज 7 के अंदर आप 8 मरले का पोजेशन वाला प्लॉट ले सकते हैं। 60 लाख रुपए अगर आपके पास हैं तो आप डीएचए 3 के अंदर आर्मी एलोकेशन ले सकते हैं। आप डीएचए 5 मरले की, डीएचए फेज 7 के अंदर 5 मरले का घर ले सकते हैं। 70 लाख रुपए हैं तो आप डीएचए फेज 7 के अंदर 5 मरले का घर, कोई भी अच्छा आपको 70 लाख रुपए में घर मिल जाएगा, जरा 60 लाख वाले से बेहतर होगा। 4 मरले का पीछे का बैक साइड का, मेन बुलेवर्ड का नहीं, बैक ऑफ बुलेवर्ड का 4 मरले का कमर्शियल मिल जाएगा 70 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर। 80 लाख रुपए अगर आपके पास हैं तो डीएचए फेज 4 रिवरव्यू साउथ के अंदर आपको 7 मरले का रेजिडेंशियल प्लॉट कैश के ऊपर मिल जाएगा। डीएचए फेज 7 के अंदर आपको 4 मरले का आगे का कमर्शियल मिल जाएगा।
90 लाख रुपए अगर आपके पास हैं तो डीएचए फेज 6 के अंदर बैलेटेड 1 कनाल का प्लॉट मरगला ऑर्चर्ड के अंदर 14 मरले की फाइल, डीएचए फेज 7 के अंदर 4 मरले का डेवलप्ड प्लॉट या फिर बेहतर लोकेशन का कमर्शियल प्लॉट, डेवलप 4 मरले का कमर्शियल, करोड़ रुपए के अंदर मरगला ऑर्चर्ड के अंदर 10 से 14 मरले की फाइल्स, डीएचए फेज 6 B3 C1 C2 के अंदर फाइल्स, ये भी नॉन डेवलप्ड होंगी लेकिन बैलेटेड होंगी। डीएचए फेज 3 के अंदर 5 मरले का डेवलप प्लॉट आपको मिल जाएगा 1.25 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर। आपको डीएचए फेज 5 के अंदर 5 मरले का प्लॉट, मरगला ऑर्चर्ड के अंदर 14 मरले का प्लॉट, 1.5 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर आपको डीएचए फेज 3 के अंदर 1 कनाल की आर्मी एलोकेशन मिल जाएगी। डीएचए फेज 5 के अंदर 8 मरले का प्लॉट मिल जाएगा। डीएचए फेज 7 के अंदर 8 मरले का कमर्शियल, डीएचए फेज 6 के अंदर B3 और A1 के अंदर डेवलप प्लॉट, मरगला ऑर्चर्ड में 1 कनाल का अनडेवलप प्लॉट और डीएचए होम्स में आपको 8 मरले का घर मिल सकता है, यानी 1.5 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर भाई घर आ गया है। 1.25 करोड़ के अंदर आपको डीएचए फेज 3 आर्मी एलोकेशन विद पोजेशन वाला प्लॉट आपको 1 कनाल का मिल जाएगा। डीएचए फेज 5 के अंदर 10 मरले का प्लॉट, डीएचए फेज 5 F1 के अंदर अनडेवलप 1 कनाल का प्लॉट, डीएचए फेज 3 के अंदर 1 कनाल आर्मी एलोकेशन विद पोजेशन, डीएचए फेज 3 4 मरला कमर्शियल भी आपको मिल जाएगा इस रेट के अंदर। 2 करोड़ के अंदर आपको डीएचए फेज 3 1 कनाल डेवलप प्लॉट मिल जाएगा। डीएचए फेज 2 5 मरला प्लॉट, डीएचए फेज 5 10 मरला प्लॉट, डीएचए फेज 6 ब्लॉक ए के अंदर 1 कनाल का रेडी प्लॉट मिल जाएगा। मरगला ऑर्चर्ड के अंदर 1 कनाल का प्लॉट फाइल आपको मिलेगा। 2.5 करोड़ रुपए के अंदर डीएचए फेज 3 4 5 1 कनाल के प्लॉट्स आपको मिल जाएंगे। 3 करोड़ के अंदर डीएचए फेज 2 के अंदर 10 मरला, डीएचए फेज 3 4 5 के अंदर 1 कनाल के प्लॉट्स और डीएचए फेज 4 के अंदर 4 मरले का कमर्शियल। 4 करोड़ के अंदर आपको डीएचए फेज 1 2 के अंदर 1 कनाल का प्लॉट, डीएचए फेज 5 के अंदर 4 मरले का कमर्शियल मिल जाएगा। 5 करोड़ रुपए के अंदर आपको डीएचए फेज 1 और 2 के अंदर 1 कनाल का प्लॉट, डीएचए फेज 1 के अंदर 5 मरला कमर्शियल और डीएचए फेज 3 के अंदर कमर्शियल प्लॉट और डीएचए फेज 5 के अंदर भी 4 मरला कमर्शियल प्लॉट आपको मिल जाएंगे। अगर मैं 6 से 7 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर आऊं तो डीएचए फेज 1 के अंदर कोई फेज 2 के अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 1 कनाल का प्लॉट मिल जाए, कॉर्नर ये वो बुलेवर्ड कॉर्नर XYZ। डीएचए फेज 4 के अंदर आपको 8 मरले का कमर्शियल मिल जाए। डीएचए फेज 5 के अंदर आपको 4 मरले का कमर्शियल मिल जाएगा। अगर मैं 10 करोड़ रुपए की बात करूं तो डीएचए फेज 1 के अंदर 5 के अंदर आपको 1 कनाल के बने बनाए घर मिल जाए। डीएचए फेज 5 के अंदर आपको 8 मरले का कमर्शियल, डाउनटाउन के अंदर 10 मरले का कमर्शियल जो जीटी रोड के ऊपर बना हुआ है 10.5 करोड़ रुपए का, उसके अंदर 10 मरले का प्लॉट है। डीएचए फेज 1 के अंदर मेन लिंक रोड के ऊपर 6 और 8 मरले के कमर्शियल हैं, 9 से 11 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर आपको मिल जाए। डीएचए फेज 2 के अंदर आपको पुराना घर 7 से 10 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर मिल जाए। डीएचए फेज 3 के अंदर कमर्शियल प्लॉट और 2 के अंदर कमर्शियल प्लॉट्स। कितने में पहुंच गए हम? 10 से 15 करोड़ रुपए में। अब हम आ गए 20 करोड़ से लेके 1 अरब रुपए तक के प्रोजेक्ट के साथ। डीएचए आपको ऑफर कर रहा है कि आप डीएचए के साथ जॉइंट वेंचर्स कर लें, आप डीएचए से ये कमर्शियल प्लॉट्स खरीद लें, इनके ये मिक्स यूज प्लॉट्स हैं, इनके ऊपर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट सेटअप बना दें, आप इसके ऊपर कोई प्राइवेट इक्विटी सेटअप कर दें, कोई रीट बेस्ड सेटअप कर दें, कोई हेल्थ केयर प्रोजेक्ट कर लें, कोई इंटरटेनमेंट फूड स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट कर दें, कोई हॉस्पिटैलिटी सेटअप्स कर लें। यानी डीएचए इज, या अगर आप इतने केपेबल हैं कि आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आके कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। इफ यू कैन ब्रिंग सम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। डीएचए हैज ऑल सॉर्ट्स ऑफ मॉडल्स टू बी इन्वेस्टिंग इन। जॉइंट वेंचर, यू कैन डू अ जॉइंट वेंचर विद डीएचए, यू कैन बिल्ड द स्ट्रक्चर और उसके अंदर आप डीएचए के साथ इन्वेंट्री शेयरिंग कर सकते हैं। यू कैन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के, आप डीएचए के साथ आपने बनाया ऑपरेट किया, कुछ अरसे आपने 10-20 साल रखा, फिर डीएचए को ट्रांसफर कर दिया, ये भी आप फॉर्मेट आप डीएचए के साथ कर सकते हैं। यू कैन डू रेंटल एंड फिक्स कंसिडरेशन प्रोडक्ट्स विद डीएचए। डेफिनेटली यू हैव टू टॉक टू डीएचए एंड यू कैन यूज आवर सपोर्ट विद दैट। उसके अलावा आपको असिस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यू कैन ऑप्ट फॉर प्रॉफिट शेयरिंग, इनकम एंड प्रॉफिट शेयरिंग प्रोजेक्ट्स, हेल्थ केयर, इंटरटेनमेंट, फूड, स्पोर्ट, होटल, यूटिलिटी, एवरीथिंग। और उसके अलावा प्लॉट्स हैं उनको भी आप उसके अंदर भी एमिनिटीज के प्लॉट्स, यू कैन कम, यानी यहां पे अगर कोई पेट्रोल पंप आप खोलना चाहते हैं, वी कैन असिस्ट यू विद दैट। अगर आप चाहते हैं कि कोई होटल सेटअप बनाए, वी कैन असिस्ट यू विद दैट। अगर आप चाहते हैं कोई मार्की लगाएं तो वी कैन असिस्ट यू विद दैट। तो 10 लाख रुपए से लेकर 1 अरब या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी में कर सकते हैं और आपको एक सेफ इन्वेस्टमेंट एरिया मिल रहा है, एक ट्रस्टेड कंपनी मिल रही है, एनओसी अप्रूव्ड लैंड के अंदर किसी किस्म का हर्डल नहीं, यानी 100% ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 100% आपको क्लीन डील मिल रही है, आपका पैसा सिक्योर और ग्रोथ आपके हाथों में इंशाल्लाह। तो डीएचए इज फॉर एवरीवन का जो बेसिकली मकसद था हमारी इस वीडियो का, वो ये था कि हम ये समझा सकें कि अगर आप रियल एस्टेट की पॉइंट ऑफ व्यू से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं और ये सोच रहे हैं कि उसको आप कहीं लगाना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो डीएचए सिर्फ अब वो जगह नहीं रही कि सिर्फ अमीर लोग ही रहेंगे या सिर्फ
आर्मी के जो पर्सनल्स हैं वही उसके अंदर आके रहेंगे, या ये नो गो एरिया है, कोई अंदर जा नहीं सकता है। डीएचए हैज ओपन इट गेट्स फॉर एवरीवन। आप बिल्कुल अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट आपकी हार्ड एंड मनी को सिक्योर करने के लिए, इसमें वादे वगैरह आपके साथ या वो ऊंची तस्वीरें दिखा के 3D वीडियोस दिखा के वाली वो चीज नहीं है। आपके सामने की प्रोडक्ट है, आप आके देखें, उस पर फिजिबिलिटी बनाएं, वर्किंग करें, समझ आती है तो वो चीज अपने लिए करें। और डीएचए पिंडी इस्लामाबाद स्पेसिफिकली जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, हम इसकी जर्नी को फॉलो कर रहे हैं, साथ भी सीख रहे हैं, काफी टाइम से हम लोग इनके साथ वर्किंग कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए हमें यही चीज लग रही है कि डीएचए एक तो एक्सपैंड हो रहा है, टाइमिंग्स ऐसी हैं रियल स्टेट की कि मार्केट बहुत ज्यादा डेड है, चीजें बहुत ज्यादा स्लो हैं, तो आप अपना स्टेक एक ऐसी जगह में रखें जो कि ऑथराइज्ड हो और आपका पैसा उसके अंदर सिक्योर हो। सर और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं सर? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी है। एक छोटी सी वीडियो हमने कोशिश की इस वीडियो के अंदर कि आप लोगों को थोड़ी सी इसके अंदर क्लैरिटी देते चले। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक शेयर भी करें और हमें सपोर्ट भी करें, ताकि हम ऐसा कंटेंट दोबारा से बना के आपके साथ किसी और टॉपिक के ऊपर शेयर करें। तो अपना ख्याल रखें। सलाम वालेकुम।